हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कब तक ख़त्म हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग है। जब तक हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जिस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। उस पर्सन के लिए कुछ भी नेगेटिव, अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है तो उस झगड़े को भूल जाना है, खुद को पॉजिटिव करना है। अगर आप इस पर्सन के साथ रीयूनियन चाहते हैं तो ठीक है। जनरल रीडिंग होने वाली है सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सिचुएशन कब तक ख़त्म होगी। ओके, ओके, हो सकता है आप दोनों सोशल मीडिया पर मिले हों बहुत ज़्यादा के लिए। तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों अब तक एक दूसरे से मिले ही नहीं हैं, मतलब सोशल मीडिया पर ही अब तक डेट किया है आप दोनों ने। ओके, एक कार्ड हम और लेंगे। ठीक है, बैलेंस तो आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी बातें भी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में जो कि अब तक क्लियर नहीं थी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म होगा। तो कुछ देखिए, हो सकता है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, मतलब मैरिड है, शादी हो गई है इस पर्सन की, ठीक है, और आप इस पर्सन से डील कर रहे हो। और कुछ तो है, कोई तो या तो अपने बॉस के लिए देख रहा है ये रीडिंग या फिर अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं कि हो सकता है फ्रेंड से कुछ बात ऐसी हो गई है आपकी। नॉर्मल फ्रेंड जो होता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ठीक है, सिचुएशन चाहे जो भी हो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक ख़त्म होगा। ठीक है, तो भाई ये जो पर्सन है ना ये थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का लग रहा है मुझे। बात ये भी करना चाहते हैं आपसे, ऐसा नहीं है, चाहे आपका लवर है, चाहे ये बॉस है, चाहे फ्रेंड है आपका, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ है, ये पर्सन चाहता है कि आप आपसे बात करें, पूरा ध्यान आपकी तरफ लगाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ये बातें चल रही हैं कि आप इससे बहुत कुछ छुपाते हो, आप इसे क्लैरिटी नहीं देते हो। आपने इससे आजकल भी और आज तक भी दोनों टाइम पर है ना बहुत ज़्यादा कुछ छुपाया है, मतलब क्लैरिटी नहीं दी है इस पर्सन को, चाहे अपनी पर्सनालिटी को लेके, चाहे अपने फ्रेंड ग्रुप को लेकर, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत सारी बातें आपने इससे छुपाई हैं। इस पर्सन के दिल में ना ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, ठीक है। और आप ऐसे कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना कहीं ये पर्सन जानता है कि आपने कुछ एक मिस्ट्री बना के रखी हुई है इस रिलेशनशिप में जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, ठीक है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ डिसीज़न लेने का प्रॉब्लम हो रहा हो। अगर ये आप अपने लवर के लिए देख रहे हैं तो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो कुछ कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है। लेकिन ये पर्सन को ना सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इससे बहुत कुछ छुपा रखे हो, मतलब क्लैरिटी आपने नहीं दी है। तो वो एक रीज़न की वजह से ये ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है आपसे बात करने में,
ठीक है। हो सकता है आप दोनों की थोड़ी बहुत भी बात हो रही हो, पर इसके दिमाग में अगर आप ये क्लियर कर सकते हो, देखो अगर आपने कुछ छुपाया है आप क्लियर इसको बोल सकते हो कि भाई मैंने ये चीज़ छुपाई है और ये मुझे लग रहा था तुम्हारे दिमाग में, तो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ या दे देती हूँ, ठीक है। लेकिन जब अगर ज़्यादा बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो जब बात हो तब आप क्लियर कर सकते हो। हालांकि इस पर्सन ने डिसीज़न ले रखा है कि किस तरीके से आपसे बात करनी है, किस तरीके से, अगर आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई तो उस पर्सन को इसने बोल दिया है कि ये मेरा डिसीज़न है कि मैं किससे बात करूँ या किससे नहीं करूँ, ठीक है। तो इसको तो आपके अगेंस्ट अब कोई भी नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि ये सच में जानना चाहता है, ये जानना चाहती हैं, फिर ही ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेगा। इसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक कि आपको एक कमिटमेंट देने में, डिसाइड तो कर लिया, कमिटमेंट देने में, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि आपके साथ अच्छी नई पॉजिटिव शुरुआत हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को लेके इतना ज़्यादा बर्डन में है ये पर्सन कि इसको ऐसा लगता है कि पहले मैं क्लियर करूं। मतलब ये प्यार बहुत करता है आपसे, कमिटेड रिलेशनशिप में भी आना चाहता है ये पर्सन, लेकिन जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो ओवर थिंकिंग करता है, मतलब ये मेल है या फीमेल है, इस सब को लेके कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान भी है। दूसरों ने यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि दूसरों ने इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कोई कुछ नेगेटिव हुए हैं, और लेकिन इस पर्सन ने डिसीज़न तो यही लिया है कि ये आपके साथ ना नई शुरुआत करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इसको कि मैं जाके बात कर लूँ, पर बात करते ही ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए। इस सब चीज़ का ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी ले रहा है। ओके, कास्ट रिलीजन का कुछ इशू हो सकता है, कुछ कल्चर अलग अलग हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। अगर मैं किसी जगह की बात करूं तो कोई एक ऐसी जगह पे है आप दोनों का पार्टनर जो जहाँ पे हट बहुत ज़्यादा है, मतलब झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होगा शायद वो एरिया, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्यार आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो प्यार नहीं ऑफ़र करेगा, प्यार ऑफ़र करेगा, क्योंकि इसने डिसीज़न ले लिया हुआ है। अगर अब तक मिले नहीं हो तो मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप दोनों के, कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द मिलोगे आमने सामने, क्योंकि ये पर्सन ना कहीं आपको इतना ज़्यादा विश कर रहा है कि वो विश इसकी मैनिफेस्ट हो रही है, और आप दोनों का एक साथ रिश्ते की नई शुरुआत होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, डिसीज़न आया है, हेरोफेंट आया है, ठीक है, मैजिशियन आया है। लेकिन यहाँ पर ये है कि क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें तो आप इस बार इस पर्सन से कुछ मत छुपाइएगा, पूरे तरीके से क्लैरिटी दीजिएगा इस रिलेशनशिप में। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।